अलनीत की जादुई दुनिया में एक लड़ाई चल रही है मॉर्टल्स के बीच, जिनकी जिंदगी सीमित है, और इमॉर्टल्स के साथ जो रिस्पॉन हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस लड़ाई का नतीजा डिपेंड करता है दोनों साइड के सबसे ताकतवर आदमी ह्यूमन हीरो ग्राम और इमॉर्टल डेमन लॉर्ड वेल्टोल के बीच के बैटल पर। ऐसे बैटल में तो वैसे तो हार पक्की होती, क्योंकि वेल्टोल तो अमर है, लेकिन ग्राम के पास एक होली स्वॉर्ड है जिससे वो वेल्टोल को इतनी जोर से मार सकता है कि उसके रिजेनरेशन को भी फेल कर सकता है। इस मुकाम पर वेल्टोल को मानना पड़ा कि ग्राम सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अभी भी हार का बदला लेना चाहता है। अपने अंतिम पल में उसने शपथ ली कि वो वापस आएगा और अपना बदला लेगा, और उसके साथ ही वो दुनिया से गायब हो गया। सालों बाद वेल्टोल फिर से जागता है और उसका स्वागत उसके वफादार सेवक माकिना के द्वारा होता है। माकिना उसके सामने झुकती है और कहती है कि उसने 500 साल इंतजार किया इस दिन का जब वेल्टोल वापस आएगा। वो माफी भी मांगती है कि उसको ऐसे इनफॉर्मल अटायर में उसके सामने आना पड़ा, पर वेल्टोल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ इस बात से खुश है कि माकिना ने रिइंकार्नेशन रिचुअल पूरा करके उसे वापस लाया है। पर यहां तक आके उसे नहीं पता है कि वो कहां है और वो अलनेत पर अपने दोबारा राज्य करना चाहता है। माकिना उसे बताती है कि उसके डेथ के बाद 500 सालों में काफी कुछ बदल गया है। 80 साल पहले अलनीत और अर्थ एक बड़े कैटास्ट्रोफी में आ गए और दोनों दुनिया एक दूसरे में फ्यूज हो गई। इससे 90% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई और नेशनल गवर्नमेंट्स खत्म हो गई। अब शहर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में ऑपरेट करते हैं और कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई है, पर अब चीजें रिलेटिवली शांत हैं। अर्थ के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और अलनीत के पास मैगी टेक थी, तो दोनों दुनिया के फ्यूजन से रैपिड एडवांसमेंट्स हुई। माकिना वेल्टोल को सरफेस पे लेकर आती है ताकि वो नई दुनिया को देख सके, और वेल्टोल ये देख के एस्टोनिश्ड है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। अपने एस्टोनिशमेंट में वो अपने आसपास ध्यान नहीं देता और सड़क पर एक रैंडम इंसान से टकरा जाता है और माकिना को उसे बचाना पड़ता है। वेल्टोल माफी मांगता है कि वो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन वो हैरान है कि कोई उसके 6 डार्क पियर्स में से एक को बम्प कर दिया बिना किसी केयर के। वो तैयार है इमॉर्टल्स को एक नई सेंस ऑफ फियर देने के लिए। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और माकिना समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है। वेल्टोल अपना स्पेल चला चुका है और आसमान में एक बड़ा सा होल बना चुका है। ये एक एंटी क्लाइमैक्टिक टर्न में लोग डरते नहीं, बल्कि अनॉय हो जाते हैं कि कोई इतना स्टूपिड है जो शहर में मैजिक यूज कर रहा है। और कुछ ही देर में अलार्म भी बजता है। माकिना समझाती है कि शहर में ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल मना है और वो दोनों यहाँ से भाग जाने की कोशिश करते हैं। वेल्टोल समझ नहीं पाता कि उसे ऐसे काउडली तरीके से भागना क्यों पड़ रहा है, पर क्योंकि माकिना इंसिस्ट करती है तो वो उसके साथ चला जाता है। जाते वक्त वेल्टोल एक इंसान को देखता है जो बिल्कुल ग्राम की तरह लगता है। उसके पास वक्त नहीं है कि वो उस इंसान से सामना कर सके, क्योंकि माकिना उसे खींच के ले जा रही है। एक बार डेंजर से बाहर आने के बाद माकिना वेल्टोल के साथ बैठती है और उसे बताती है कि उसके मरने के बाद इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच एक सीज फायर साइन हुआ और उनके बीच की लड़ाई खत्म हुई। लेकिन जब 80 साल पहले दुनिया फ्यूज हुई तो इमॉर्टल किंगडम के नागरिकों को दुनिया भर में बिखरना पड़ गया। इसके बाद बड़े इंडस्ट्रीज ने उनके खिलाफ एक क्रूसेड शुरू कर दिया। वेल्टोल पूछता है इसका मतलब क्या है, तो माकिना उसे बताती है कि दुनिया के लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि इमॉर्टल्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलने चाहिए और उनका शिकार शुरू कर दिया। पहले तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर एंटी इमॉर्टल वेपनरी बना ली गई और इमॉर्टल्स को देखते ही मार दिया जाता था। ऐसे मार मिटने तक की हद तक कि आज वो नियर एक्सटिंक्शन पर हैं। कुछ लम्हों तक वेल्टोल को ये प्रोसेस करने में लगता है और फाइनली वो समझ पाता है कि उसके लोग अब खत्म हो गए हैं। वेल्टोल माकिना से पूछता है क्या उसे पता है बाकी 5 डार्क पियर्स का क्या हुआ। मे, सो और रालसाइन का पता नहीं है, लेकिन अफसोस से जेनॉल के मरने की कंफर्मेशन मिल गई है। उसने खुद को कुर्बान किया और एक डिकॉय बन गया ताकि माकिना हंटर्स से बच के भाग सके। जेनॉल कहता है कि वो ये वेल्टोल के लिए कर रहा है, क्योंकि रेलसाइन के अलावा माकिना ही वो दूसरी इंसान थी जो वेल्टोल का रिइंकार्नेशन रिचुअल कर सकती थी। रेलसाइन हमेशा वेल्टोल का वफादार रहा है, तो वेल्टोल शुक्रगुजार है कि उसके पास ऐसा अच्छा सबऑर्डिनेट था। लेकिन अभी एक और इंसान है जिसका नाम माकिना ने नहीं लिया, तो वेल्टोल उससे मार्कस के बारे में पूछता है। माकिना मार्कस के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो वो टॉपिक बदलने की कोशिश करती है और वेल्टोल से पूछती है कि क्या वो प्यासा है। वेल्टोल कहता है कि वो नहीं है, पर फिर भी माकिना कोई बहाना बनाती है और कहती है कि वो बस वहीं रुके, वो कुछ लेने जा रही है। जब वो गई होती है तब एक यूट्यूबर कुछ बिलबोर्ड्स पर स्ट्रीम करना शुरू करता है और वेल्टोल सोचता है ये सब क्या है। तभी उसकी नजर कुछ लाइट्स पर पड़ती है जो आसपास में घूम रही हैं, और लगता है ये किसी लड़की की वजह से है जो बिलबोर्ड्स के पास वाले रूफ पर खड़ी है। पहले तो समझ नहीं आता वो क्या कर रही है, लेकिन फिर वो अपने हाथ का एक छोटा सा झटका देती है और एक पल में सारे बिलबोर्ड्स पर कुछ और ही वीडियोस चलने लगते हैं। वो लड़की खुद से काफी खुश लगती है और किसी को नहीं पता कि ये उसने किया है, तो वो जाने लगती है।
जाते वक्त वेल्टोल उसे बुला लेता है, जिस पर वो थोड़ा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसे पकड़ लिया गया है। वो प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन वेल्टोल ने क्लियरली देखा है कि उसने ईथर के साथ कुछ किया और फिर स्क्रीन्स चेंज हो गई। वो ये सोच के हैरान है कि कोई इतना परसेप्टिव कैसे हो सकता है कि ईथर के बेसिस पर ये सब समझ जाए। तो वो वेल्टोल से पूछती है वो कौन है, लेकिन जब वेल्टोल कहता है कि वो डेमन लॉर्ड है तो वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वेल्टोल समझाता है कि उसने देखा उसने जायंट स्क्रीन्स के साथ कुछ किया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कैसे, तो वो उसे सीखना चाहता है। लड़की को फ्लैटर्ड फील होता है कि वेल्टोल उसे एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो बताने लगती है कि ये तो बस कुछ बेसिक हैकिंग थी और इससे तो पोकेमॉन फाइल्स लीक करना ज्यादा मुश्किल था। अभी उसने बस बिलबोर्ड के लॉजिक बैरियर का एक फ्लॉ का फायदा उठाया और कुछ स्पाइसी वीडियोस चला दिए। वेल्टोल उसके स्पीच को इंटरप्ट करता है और उसे कहता है वो अपने एक सबऑर्डिनेट मार्कस को ढूंढ रहा है और पूछता है कि क्या उसे पता है वो कहाँ मिल सकता है। लड़की शहर के बीच वाले बड़े टावर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उस कंपनी का सीईओ मार्कस है, तो शायद वो वहां मिल सकता है। वेल्टोल उसके एडवाइस को फॉलो करता है और हैवी मैजिक इंडस्ट्रीज में मार्कस को ढूंढने जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उसके तरफ विगल कर रही होती है, पर वो इग्नोर करके फ्रंट डेस्क पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो मार्कस से मिलने आया है। पर उसके बोलने से पहले ही मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी नीचे आ जाती है और कहती है वो वेल्टोल को मार्कस तक ले जाने आई है। वो दोनों एलिवेटर में टावर के टॉप की तरफ जाते हैं और लिफ्ट में वेल्टोल नोटिस करता है कि सेक्रेटरी के पास वही पिन है जो उसने एंट्रेंस पे देखी थी। तो वो पूछता है इसके बारे में। सेक्रेटरी प्राउडली बताती है कि ये कंपनी का मैस्कॉट है और वो फ्यूचर में इसके अराउंड एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। आखिरकार वेल्टोल टावर के टॉप पर पहुंचता है जहां वो मार्कस को अपने थ्रोन पर बैठे देखता है। मार्कस कहता है बहुत वक्त हो गया उसने लास्ट टाइम वेल्टोल को देखा था, पर वेल्टोल को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि मार्कस अपने किंग के सामने बैठे हुए है। मार्कस इग्नोर करता है और पूछता है वेल्टोल यहाँ किस काम से आया है। वेल्टोल कहता है कि वो चाहता है मार्कस उसकी मदद करे ताकि वो इमॉर्टल किंगडम को दोबारा बना सके। मार्कस एक मॉकिंग टोन में हंसी में उड़ाता है और कहता है वो ये नहीं करेगा। वेल्टोल को इंसल्ट फील होता है तो वो मार्कस को रिस्पेक्ट का दर्दनाक सबक सिखाने का सोचता है, लेकिन उसके स्पेल कास्ट करने से पहले ही मार्कस की असिस्टेंट उस पर ब्लेड से वार करती है तो वेल्टोल को डॉज करना पड़ता है। वेल्टोल शॉक्ड है कि वो आर्मामेंट फॉर्जिंग मैजिक का यूज कर सकती है, पर इससे पहले वो दोबारा अटैक करे, मार्कस उसे स्टैंड डाउन के लिए कहता है। फिर वो वेल्टोल की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि अपने प्राइम में तुम कभी इतने छोटे स्केल की मैजिक से खुद को थ्रेटन महसूस नहीं करते। तुम दुनिया पर कैसे कब्जा करने का प्लान बनाते हो जब एक इंसान ही तुम्हें इतनी दिक्कत दे सकता है। मार्कस रिफ्यूज करता है कि वो ऐसे किंग की सेवा करे जो इतना बेचारा हो, और वो वेल्टोल को कहता है कि उसके नजरों से दूर हो जाए वरना वो उसे फोर्स कर देगा। वेल्टोल को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करता है मार्कस को नीचे गिराने के लिए, लेकिन उसके पहले ही मार्कस अपना स्पेल ब्रेकर कास्ट कर चुका होता है और वेल्टोल शॉक में रह जाता है क्योंकि मार्कस कभी इतना टैलेंटेड नहीं था कि स्पेल कास्टिंग में उसे बेहतर हो सके। मार्कस इस पल का इंतजार सालों से कर रहा था, तो वो खुशी से वेल्टोल को बताता है कि उसकी ताकत अब बस पास्ट की एक याद है। मार्कस अपनी नेक के पीछे एक इम्प्लांट रिवील करता है, लेकिन वेल्टोल को समझ नहीं आता वो क्या चीज है, तो मार्कस एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो चला के उसके बारे में सब कुछ बताता है। इस डिवाइस का नाम फैमिलिया है, और जब नॉर्मली मैजिक यूज करना 5 स्टेप्स लेता है, इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, इंकैंटेशन और प्रोक्लेमेशन, तो ये डिवाइस लोगों को 3 स्टेप स्किप करने का मौका देती है। अब कोई भी हाई लेवल मैजिक यूज कर सकता है। और अगर वेल्टोल ये सोच रहा है कि वो अपने लिए भी फैमिलिया लगवा ले, तो मार्कस ने खास तौर पर इसे हायर बीइंग्स जैसे वेल्टोल के लिए इनकम्पैटिबल बनाया है। मतलब वेल्टोल कभी भी एक फैमिलिया यूज नहीं कर सकता। वेल्टोल के पास नेचुरल स्पेल कास्टिंग की स्पीड तो है, लेकिन एआई स्पेल कास्टिंग के सामने वो ऐसे लगता है जैसे वो अपने स्पेल्स मेल से भेज रहा हो। वेल्टोल पूछता है मार्कस ये सब क्यों कर रहा है। तब मार्कस ये रिवील करता है कि उसने कभी वेल्टोल को पसंद ही नहीं किया जब वो पहली बार मिले थे उस दिन से। वेल्टोल हमेशा टायरैनिकल, एरोगेंट और सबसे बुरा इतना स्किलफुल था कि अपने एरोगेंस को जस्टिफाई कर सकता था। उस वक्त मार्कस कभी उसका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मार्कस वेल्टोल को कहता है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है, और गिबी कहता है और उस पर कई ब्लड सॉर्ड्स लॉन्च करता है। वेल्टोल सब सॉर्ड्स को डॉज नहीं कर पाता, तो वो कई बार स्टैब हो जाता है और विंडो से बाहर गिर जाता है। मार्कस हमेशा से ये करना चाहता था, और अब जब उसने वेल्टोल को हरा दिया है, वो डिक्लेयर करता है कि अब वो नया डेमन लॉर्ड है। पर ये सब अलग, मार्कस की सेक्रेटरी कंपनी मैस्कॉट के प्रमोशन आइडियाज डिस्कस करना चाहती है, तो मार्कस उसे कहता है वो अपने आइडियाज नेक्स्ट प्लानिंग मीटिंग में सबमिट करे।
तभी दूसरी तरफ वेल्टोल शहर में क्रैश लैंड होता है और उसकी रिजेनरेशन भी अब पहले से बहुत स्लो हो गई है, तो उसके लिए अपने इंजरीज रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। वो सड़क पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से किसी से टकरा जाता है और नतीजा ये होता है कि उसका फिर एक फाइट में डिफीट हो जाता है। अब वो एक पाइल ऑफ ट्रैश में लेटे हुए सोच रहा है कि वो बार बार मॉर्टल्स से क्यों हार रहा है जैसे उसने ग्राम से पहले हारा था। तभी माकिना आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। माकिना उसे एक ट्रेन में बिठा देती है और माफी मांगती है कि उसने हेजिटेट किया बिट्रेयल के बारे में इन्फॉर्म करने में, और उसकी इस हेजिटेशन के कारण वो इतना डिसग्रेस महसूस कर रहा है। वेल्टोल कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने कहा भी होता तभी वो खुद कंफर्म करना चाहता। जैसे ही ट्रेन रुकती है, माकिना वेल्टोल को उस अपार्टमेंट बिल्डिंग तक ले जाती है जिसमें वो रहती है और कहती है ये उसका घर है। वेल्टोल सोचता है ये पूरा बिल्डिंग उसका है, लेकिन माकिना उसे अपने छोटे से कमरे में ले जाती है और समझाती है कि यही उसका असली घर है। पहले तो वेल्टोल सोचता है वो मजाक कर रही है, लेकिन माकिना पूरी तरह सीरियस है, क्योंकि उसकी सैलरी में बस यही अफोर्ड कर सकती है। वेल्टोल को समझ आता है कि वो इतने वक्त तक ऐसे ही रह रही थी उसके वापस आने का इंतजार करते हुए, तो वो उसे पास खींच लेता है और शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो कभी उसकी लॉयल्टी नहीं भूल सकता जो उसने उसके लिए दिखाई है। यहीं पे एपिसोड 1 का एंड होता है। सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना